अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कफ, फ्लू या बुखार इससे परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि ये किस वजह से होता है और इनसे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। इलाज मुआलजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आज इलाज मुआलजा की इस वीडियो में हम बात करेंगे कफ, फ्लू और फीवर के मुतालिक। अक्सर बात आपने देखा होगा कि जब भी मौसम चेंज होता है तो इन दिनों में हमें ये पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मुझे कफ बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्लू जिसमें नाक बहना भी आता है और इसके अलावा समटाइम ये होता है कि नाक बंद हो जाना, ये भी शिकायत करते हैं लोग और साथ साथ कहते हैं कि मुझे बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कफ़ के मुतालिक थोड़ा बताता हूँ कि कफ़ जो है हम शायद ये समझते हैं कि शायद कफ़ की सिर्फ एक ही वजह है और उसके लिए हमारे पास ये होता है कि जब भी बहुत सारे मरीज़ जो है ना वो गूगल पे सर्च कर आते हैं तो गूगल उनको कहता है कि आप कफ़ के लिए एंटीबायोटिक्स लें क्योंकि आपको साथ में रेशा आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ें कोई नहीं देखता, मगर गूगल आपको मोस्टली कहता है एंटीबायोटिक्स लें। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जब आते हैं वो आते ही हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कफ़ है, चेक कर लीजिए और हमें एंटीबायोटिक्स लिख कर देते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आपने गूगल के कहने पे जो है ना नहीं आना बिल्कुल भी, इसके मुतालिक आप बेशक सर्च करें मगर आप नॉर्मल जो चीज़ें उसको देखें, मेडिसिन्स की तरफ आप ना जाइए क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आपको नुकसान पहुंचाती है। तो जो कफ़ है इसकी रीज़न्स, आपका स्टमक अगर ख़राब है उसकी वजह से भी आपको कफ़ हो सकता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी आपको कफ़ हो सकता है, आपको अगर सोर थ्रोट हो गया हुआ है उसकी वजह से भी आपको कफ़ होता है, आपको अगर फ्लू हो चुका है तो उसकी वजह से भी आपको कफ़ हो सकता है, या फिर इसके अलावा अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं उसकी वजह से भी आपको कफ़ हो सकता है, अगर आप डस्ट वाले एरिया में हैं उसकी वजह से भी आपको कफ हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको कफ हो सकता है, आपको एस्थमा है उसकी वजह से भी आपको कफ हो सकता है, और भी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा आम है तो मैंने इसलिए इसको मेंशन किया है। तो आपको जब भी कफ हो और साथ में फ्लू हो, फ्लू में रनी नोज भी हो सकती है या फिर फ्लू के अंदर आपका नाक बंद होना भी हो सकता है, और जब हम ये दो चीज़ें होती हैं तो इनसे हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो जाती है, हमें थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है और हम जो है ना सुस्ती काहली का शिकार होते हैं, हमें साथ साथ में बुखार भी हो जाता है क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होता है और आपको फीवर होने लग जाता है। इनसे ये तो सारे थे रीज़न्स कि जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज़ हो सकते हैं। अब हर इशू का अलग अलग जो है ना ट्रीटमेंट है, हम सेम इश्यूज़ है तो सेम, कफ है तो एक ही चीज़ मगर हो डिफरेंट रीजंस की वजह से रही है, तो किस वजह से हो रही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको डायग्नोस किया जाए और वो जिस वजह से है उसको ट्रीट किया जाए। इसमें आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे, वो आपको डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद आपको वो ट्रीटमेंट बताएंगे कि इसके लिए ये ट्रीटमेंट आप लें। मगर आप खुद से क्या कर सकते हैं, आप घर पे क्या कर सकते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो जो फ्लू है वो वायरल इन्फेक्शन है, कुछ ना करें फ्लू के लिए। फ्लू के लिए आप कोई मेडिसिन ना लें, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 2 वीक्स तक ये आपका फ्लू रहेगा और उसके बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन किसी दवाई से नहीं ठीक होगा, वो एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने से कोई ठीक नहीं होगा, वो आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आपका जो फ्लू है वो किसी वजह से, किसी दूसरी या तीसरी चीज़ की वजह से, जैसे कि आपको डस्ट एलर्जी है उसकी वजह से आपको फ्लू हो रहा है तो आप डस्ट से ख़ुद को बचाइए, और या अगर किसी और चीज़ से आपको एलर्जी है, कोई पोलन ग्रेन्स वगैरह उनसे एलर्जी है तो आप उससे ख़ुद को बचाइए, आपका फ्लू ठीक हो जाएगा। या फिर कोई और घर में कोई ऐसा मसाला है, कोई ऐसे खाने वाली चीज़ है या कोई पेंट हो गया, इस चीज़ से आपको एलर्जी है तो उससे ख़ुद को महफूज रखें, आपका वो फ्लू जो है वो ठीक हो जाएगा। बट अगर आप फ्लू की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं, आप कहते हैं कि अम्मी नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, मुझे सर में दर्द रहने लगा है, मुझे जिस्म में दर्द रहने लगा है, उसके लिए आप कुछ नहीं, सिंपल जो पैरासीटामोल है उसकी एक टैबलेट लें। तो फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन मत लें अनटिल अनलेस आपको जो फ्लू है वो सदियों से चलता आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो उसका प्रॉपर फिर जो है ना इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ज़रूरी है। बट अगर वक्ती मौसमी होता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको जो है ना पानी से और बाकी जो चीज़ें मैं आगे आपको बताऊँगा उस चीज़ से उसको ठीक करें। इसी तरह कफ़ आपको अगर ड्राई कफ़ आ रही है और उसमें कोई रेशा नहीं आ रहा तो आई वुड सजेस्ट कि उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ना करें। जो उसके किस तरीके से कर सकते हैं वो आगे आएगा अभी वीडियो में। इसके साथ साथ अगर आपको कफ़ में रेशा आता है, ठीक है, बलगम या स्प्यूटम आता है, वो येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है
या वाइट कलर का है। ये 3 मेजर हैं, ठीक है। अगर बाकी इसके लिए ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, बट हम उस पर भी बात नहीं करेंगे। अगर आपको इन तीनों में से कोई आता है, ग्रीन है और येलो है, तो फिर तो आपका जो है ना डॉक्टर के पास जाना बनता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपको जो है ना जो ग्रीन और येलो जो स्प्यूटम आ रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो उसको ट्रीट करना फिर डॉक्टर की जिम्मेदारी है, वो उसको ट्रीट करेगा। बट अगर ये वाइट है तो वाइट आपको जो है ना वो या तो सिंपल आपको सोर थ्रोट हुआ है या आपको जो है ना मैदे का कोई मसला है जिसकी वजह से आपको वाइट कलर का स्प्यूटम या वाइट कलर का झाग, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि बहुत वाइट कलर का थूक आ रहा है या झाग आ रहा है, तो वो ये तमाम चीज़ें जो है इसको हम कर सकते हैं बेहतर किस चीज़ से, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। वो लाइफस्टाइल चेंज करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये का तीनों मसाइल होते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आपने जितना पानी पी रहे हैं उसको डबल ट्रिपल कर लें। मीन्स के हमारे सर्दियों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो 3 से 4 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीते। आपने कम से कम 12 से 15 गिलास ताज़ा पानी पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। ठंडे पानी को आपने क्विट कर देना है। आपने कोल्ड ड्रिंक्स मुकम्मल तौर पे क्विट कर देनी है। आपने जो खट्टी चीज़ें हैं उसको मुकम्मल तौर पे क्विट कर देना है। आपने फास्ट फूड और जंक फूड उसको मुकम्मल तौर पे क्विट करना है। आप इसकी जगह पे शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद को आप चाहे तो वैसे इस्तेमाल करें या आप चाहे तो 1 कप नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद डालें और उसको पी लें। यह आपको गला ख़राब, फ्लू, बुखार इन चीज़ों में फ़ायदा देगा। और साथ साथ में मैदे के मसले में भी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कहवे का इस्तेमाल करें। कहवे में आप अदरक का कहवा भी पी सकते हैं, सिंपल कहवा भी पी सकते हैं, और बाकी भी कोई स्पेशल कहवा अगर आपकी नानी की या दादी की रेसिपी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवे में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो डाइट है, जो आप डाइट ले रहे हैं उसको थोड़ा सा हेल्दी डाइट की तरफ ले आएँ। बाइक जैसे मैंने पहला कहा कि जंक फूड, फास्ट फूड इसको आपने मुकम्मल तौर पे क्विट कर देना है और हेल्दी डाइट की तरफ आ जाना है। आप क्योंकि हमें इस बीमारी के दौरान अक्सर जो होता है बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बुखार को लेके एक हदीस का मफहूम भी सुनाना चाहूँगा। एक हदीस का मफहूम है कि जो बुखार है वो दोज़ख की आग से है, तो इसका इलाज पानी से करो। अक्सर लोग कहते हैं कि बुखार है हमें, इसमें हम नहाएं कि ना नहाएं, तो प्लीज़ इसमें लाजमी नहाइए। जब आपको बुखार बहुत ज़्यादा हो जाए और वो ना उतर रहा हो तो उसके लिए आप लाजमी शावर लें या फिर बार बार जो है ना पट्टियाँ करें या मुंह पे पानी के छींटे डालते रहें ताकि आपको बुखार जो है ना उतरना शुरू हो जाए। अगर नहा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। छोटे बच्चों में मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि छोटे बच्चों में अगर फ़ीवर हो जाता है तो फ़ीवर कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा, बट फ़ीवर को आपने उतारते रहना है। अगर वो बहुत ज़्यादा उनका सर गर्म हो जाता है तो उनको लाजमी पट्टियाँ करनी है। अक्सर मैंने देखा है पेरेंट्स आते हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि बच्चे को पट्टियाँ करनी है कि नहीं करनी। ठंडे पानी की पट्टियों की ज़रूरत नहीं है, आप ताज़ा पानी की पट्टियाँ लाजमी करें। बच्चे का सर आपने गर्म नहीं होने देना, क्योंकि जब बच्चे का बुखार जब सर पर चढ़ जाता है, जो आम अल्फाज में कहा जाता है, उसकी वजह से छोटे बच्चों को झटके लगने के ख़तरे होते हैं और वो झटके जो लग जाते हैं वो सारी उम्र के लिए फिर उनके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्लू, खांसी और बुखार को लेके के मुतालिक मैंने आपको बताया कि आप लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपने 3 से 4 दिन लाइफस्टाइल को भी चेंज किया, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास लाजमी जाइए, हॉस्पिटल लाजमी जाइए, वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाइए। मगर यहाँ पे मैं फिर आपको बताता चलूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो आपको नुकसान देगी। आपको नहीं पता कि किस वजह से ये मसला है और इसको कैसे ट्रीट करना है। तो इसमें बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको लाजमी जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।